एक बेहद ही दुखद खबर साउथ कश्मीर से सामने आ रही है। आपको बता दें, आज दूसरे बच्चे की मौत वाकया हुई है हेपेटाइटिस का शिकार होने से। और वहीं पर आपको तस्वीरें सबसे पहले ग्राउंड पर दिखाते हैं कौन सा वो गंदा पानी है जो लोगों की जान ले रहा है और किस तरह से वहां पर तो ये वही तस्वीरें हैं उसी जगह की जहां पर बताया जा रहा है गंदा पानी पीने के कारण लीवर डैमेज हो रहा है और बच्चों की जिस तरह से एक के बाद एक मौत वाकया हो रही है। और पहले एक छोटी बच्ची की मौत वाकया हुई थी, अब एक छोटे बच्चे की मौत वाकया हुई है। और ग्राउंड से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा इलाका जिस तरह से मातम वहां पर पसरा हुआ है। आज दूसरे बच्चे की मौत वाकया हुई, तस्वीरें सीधा इलाके से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। सारे लोग वहां पर किस तरह से समझ। तो चलिए रुक करते हैं कुलगाम से हमारे सीनियर साथी हामिद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी हामिद, बताइए इस बात से क्या जानकारी है जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज दूसरे बच्चे की मौत वाकया हुई है। हाँ प्रियंका, ये बात सही है कि आज दूसरे बच्चे की वहाँ मौत वाक़ा हुई है। ये ताशलू कुलगाम है जो खड़वनी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे एक फिल्टर भी प्लांट भी कायम किया गया। मगर जिस नाले से वो पानी वहां से लिया जा रहा है वो कितना गंदा है वो तो आप तस्वीरों में आपने देखा ही होगा। वो पूरी तरह से वहां पे पोल्यूट है, वो पूरा गंदा पानी है। जिसका भी कुछ भी कूड़ा करकट निकलता है वो उसी दरिया में डाल देता है, चाहे लैट्रिन हो या बाथरूम है, कोई भी जो भी बदरा उनका निकलता है वो उसी में डाल देते हैं। चाहे कुछ भी हो, कई सारे गाय या जानवर जो भी मरे हैं उसी में डाल दिए गए, उसी में डंप किए गए। उससे तो बीमारी फूट ही पड़ेगी। 3-4 गांव को ये कैटर होता है ये पानी, मगर वहां पे अभी तक वो नहीं देखा गया कि मगर यहाँ पे 100 बच्चों के खून के नमूने लिए गए। अभी ये बताना बाकी रह गया है कि लेबोरेटरी से टेस्ट होके क्या आता है। अभी आज नहन अल्ताफ की जो 7 साल बच्ची है उसकी भी मौत वाक़ा हो गई। इससे पहले मायरा की मौत वाक़ा हो जाती है। 2 बच्चे अभी तक मर गए, कई बच्चों के नमूने भी लिए गए हैं, मगर अभी भी महकमा चीज जो टेस्ट से मस नहीं हो रहा है। उन्होंने अभी तक वहां पे भी कदम ऐसा नहीं उठाया है कि जिससे वहां पे वो लगे कि वो पूरी तरह से मुतहरिक है, इस पे लगे हुए हैं। यहाँ पे इनकी अगर बात करेंगे पीएचई महकमे की अगर हम बात करेंगे, उनके पास कई सारी लेबोरेटरी है, मूविंग लेबोरेटरीज भी है जो गाड़ियों में लगी हुई है। वहां पे उनके पास टेस्ट किट्स है, कई बार उन्होंने नमूने लिए भी होंगे, मगर अभी तक कोई भी रिपोर्ट उनकी सामने नहीं आई है। जो पीएचई महकमा पूरी तरह से खरगोश में है, लोग मर रहे हैं, बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बड़े इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अभी भी वहां पे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे इस बीमारी पे काबू पाया जाए। जो डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी तरफ से अगर कोशिशें कर रही है, मगर ये कौन सी कोशिश है कि यहाँ पे जान चली जा रही है और एक बच्चे मर रहे हैं, वहां पे बड़े भी इन्फेक्टेड हो गए हैं। पानी उबाल कर पी लीजिए, पानी में के अंदर कुछ इन्फेक्शन है, उसको तभी साफ हो सकता है जब उसको उबाल के पिया जाए। लोग तो एहतियात करते हैं, वहां के लोगों ने भी एहतियात किया, मगर अभी तक कोई भी पॉजिटिव कदम देखने को नहीं मिला। अगर बीएमओ या सीएमओ या कोई मौका वहां पे पाया गया है, डॉक्टरी टीम वहां पे पाई गई है, मगर अभी तक कोई भी पॉजिटिव कदम नहीं उठाया गया है, जिस पे काफी लोग नाला है। जी पर हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स कुलगाम से ज्वाइन किए हुए हैं जिनका कहना है कि अभी तक वहां पर डीसी नहीं पहुंचा है, कोई ऑफिशियल नहीं पहुंचा है वहां के लोगों की सुध लेने के लिए। इतने सारे लोग वहां पर इन्फेक्टेड हो गए हैं। 2 छोटे बच्चों की मौत वाकया हुई है। मातम पूरे इलाके में पसरा हुआ है। और जब पहले बच्चे की मौत हुई थी उसके बाद क्या कुछ कदम उठाया गया कि दोबारा किसी की जान ना जाए? अभी तक तो यही कदम उठाए गए, वहां से खून के नमूने लिए गए। अभी लेबोरेटरी को जोर देना चाहे कुलगाम के हिस्से में आता हो या अनंतनाग के हिस्से में आता,
दोनों डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि वो लेबोरेटरी को जोर दे, जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करे ताकि इस बीमारी का पता चले क्यों ये बच्चों की मौत हो रही है, उस पर ध्यान दिया जाए। सारे डॉक्टरों को वहां पे बुलाया जाए ताकि इस बीमारी से बाकी जो बच्चे जो इन्फेक्टेड हुए हैं उनको बचा लिया जाए, कोई दवाई निकाली, कोई तदाबीर निकाली जाए ताकि वो वहां के लोग जो है वो बच जाए। जो भी कई सारी लड़कियां वहां पे प्रेग्नेंट है जिन्होंने ये पानी पिया है, उनके बच्चे भी उसमें हेपेटाइटिस बी के शिकार हो गए होंगे, या वो खुद भी शिकार हो गई होगी, या बड़े भी शिकार हो गए हैं। कहां तक ये बीमारी फैल जाएगी? इस बीमारी को काबू करने के लिए दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को चाहिए कि वो बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी वक्त जाया किए हुए इस पे बैठ जाए, इसका सद्भाव निकाले ताकि लोगों को राहत मिले। जहां से पानी लिया जा रहा है उसको देखा जाए, जहां वहां पे पीएचई के डिपार्टमेंट के कई सारे मुलाजिम है, आज तक कितनी रिपोर्ट उन्होंने बनाया, कितने नलकों का उन्होंने टेस्ट किया है, उसकी जांच की जाए ताकि वो भी मुतरिक हो जाए, बाकी किसी गांव में ऐसी बीमारी ना फैले। कई सारी गांवों को वो पानी जाता है, उन गांवों की नजर रखी जाए, वहां पे टेस्ट किए जाए और वहां के पानी को, वहां पे वो जो फिल्टर पानी है उसको रोक दिया जाए, अभी उसकी सप्लाई रोक दी जाए, उनको गाड़ियों के जरिए से पानी फराहम किया जाए ताकि बाकी लोग जो है इस बीमारी से बच सकेंगे और लोगों का गुस्सा जो है वो भी कम हो जाएगा। जी, आखिर में लोगों की आवाज पहुंचाइएगा इंतजामिया से, क्योंकि जिस तरह से वहां से कुछ बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हुए हैं जिनका कहना है हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब उनकी आखिर में उनकी तरफ से बताइएगा कि किस तरह का माहौल बना है, क्या कुछ कहना है उनका, क्या अपील है उनकी। अगर इतनी देर से वो गंदा पानी पी रहे थे, क्यों अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है? तो जाते जाते मैं चाहूंगी उनकी गुहार इंतजामिया तक पहुंचाइएगा। और उनकी गुहार यही है कि इस बीमारी पे काबू पाया जाए, डॉक्टरों को वहां पे भेज दिया जाए। डॉक्टर तो वहां पे है, पिछली बार भी हमने देखा कि आज भी वहां पे डॉक्टर आए हुए हैं, एम्बुलेंस लगाई गई है, वहां पे डॉक्टरों का टीम बैठा हुआ है, वो टेस्ट ले रहे हैं। मगर यहाँ पे अपील लोगों की यही है कि बगैर किसी ताखीर के कई सारे टीमें वहां पे रवाना की जाए ताकि उस पानी से उनको बचाया जाए। जो बीमारी वहां पे वबा फैला हुआ है इससे उनको बचाया जाए। तो जो बाकी बच्चे हैं जो इन्फेक्ट हुए हैं वहां पे उनको बचा लिया जाए, डॉक्टरों पे जोर दिया जाए कि ताकि इन बच्चों को बचा लिया जाए। बाकी तो अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, मगर इंसान का खाली कोशिश होती है, अगर वो कोशिश करेंगे तो कुछ नतीजा आगे सामने तो आएगा ही। वहां पे लोग जो है वो पूरी तरह से मायूस हो चुके हैं और पूरी तरह से मातम कुदा है वो, क्योंकि 2 बच्चों की मौत उस गांव की हुई है जिनकी मौत खाली हेपेटाइटिस बी से हुई है, जो कि डॉक्टरों से साबित हुआ है। जी, ये जो बच्चा है ये काइमू जो है तुर्का तचलू गांव का है। तो पहले जो बच्चा था वो कौन से गांव का था? वो भी ताशलू का है और ये भी ताशलू का ही है, दोनों एक ही गांव के हैं। वही, हाँ, दोनों एक ही गांव के, वहीं पे उनकी दोनों की मौत वाक़ा हुई है। कई सारे गांवों को वो पानी जाता है, मगर अभी तक वहां पे इस बीमारी को नहीं पाया गया। मगर अगर डॉक्टरी टीम वहां पे जाएगी, जांच करेगी, हो सकता है वहां पे भी ये बीमारी पहुंच चुकी हो, तो उस पे उसका वक्त से पहले अगर वहां पे पहुंचाया जाए ताकि लोग बचेंगे, लोगों के बच्चे भी बचेंगे और लोग भी खुश होंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि वो पहले ही वहां पे है जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जिनकी जान जा रही है। सिर्फ यही साउथ कश्मीर में वो इलाका है? हाँ, ये साउथ कश्मीर का इलाका है, अभी तक जो अनंतनाग के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, मगर मेडिकल ब्लॉक उनका है, कुलगाम में आता है, मगर वो डिस्ट्रिक्ट जो है उसका अनंतनाग आता है। मैं तभी अपील कर रहे हैं लोग कि दोनों डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि वो डॉक्टरों का टीम यहाँ पे बिठाए, तो वो उनको पता चले कि ये बीमारी ये कैसी फूट पड़ी है, ये पानी की वजह से हुई है या खून में ही ऐसा इन्फेक्शन कहीं से पैदा हो गया है। जी, हेपेटाइटिस बीमारी और पानी, इसका कनेक्शन क्या है? क्या डॉक्टर्स ने बताया है कि गंदा पानी पीने के कारण ही लीवर डैमेज होता है जिसकी वजह से ये बीमारी लगती है? तो क्या उन्होंने इस बात से क्लियर किया है? हाँ, पिछली बार जो हमने बीएमओ से बात की वहां के, तो उन्होंने बताया कि ये इसी पानी की वजह से ये बीमारी फूट पड़ती है इस इंसान के अंदर। तो अभी देखा जाता है वहां पे जो 100 नमूने लिए गए, जब तक वो लेबोरेटरी से उनका टेस्ट नहीं आता है पूरी तरह से, तब तक ये कबरस वक्त ही होगा। मगर डॉक्टरों के मुताबिक जो पहली मौत वाक़ा हुई है वो हेपेटाइटिस बी से ही हुई है, जो कि पानी से ही हो जाता है। जी,
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो एक बेहद ही दुखद खबर से आपको रूबरू करवा रहे थे। एक और बच्चे की जान इस इलाके में गई है। 7 साल का निहान अल्ताफ, तुर्का तचलू गांव, कायमू इलाका। और वहीं पर बताया जा रहा है जल शक्ति और मेडिकल टीम्स ग्राउंड पर हैं और सैंपल्स ले रही हैं, फैक्ट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, क्या हुआ है, किस तरह से ये बीमारी फैल रही है। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लिया जाए ताकि किसी तीसरे बच्चे की जान ना जाए। देखते रहिए।